BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। परीक्षा का स्वरूप देखने के बाद चलिए शुरू करते हैं अपना आज का घटक, जो है संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं, जिसमें हम देखेंगे आज 2.3 वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इस पर आधारित कुछ प्रश्न, कुछ चर्चाएं। तो वर्ग और वर्गमूल, घन, घनमूल हमने अपने कक्षा अध्यापन में 7वीं और 8वीं कक्षाओं में इस पर चर्चा की है। तो थोड़ा सा हम उसे देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। तो किसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे कि संख्या एक में 1 से गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 1 का वर्ग। और गुणनफल आएगा 1 ही आएगा, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। लेकिन 1 का वर्ग 1 हुआ और 1 कैसे प्राप्त हुआ? 1 में 1 से गुणा करने पर। तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही होगा। वर्ग जिस संख्या का होता है वही वर्गमूल होता है। 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्गमूल भी 1। ज़्यादा स्पष्ट होने के लिए हम अगली संख्या लेते हैं 2। 2 में 2 का ही गुणा किया तो हमें 2 का वर्ग प्राप्त हुआ, जो कि किसके बराबर हुआ? 4 के बराबर। तो 4 कैसे प्राप्त हुआ? 2 का 2 में गुणा, इसलिए 2 का वर्ग 4 हुआ। और 4 कैसे प्राप्त हुआ? उसके मूल में 2 है, यानी 2 से ही 4 मिला। 2 का 2 में गुणा करने से 4 मिला, तो 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। तो जिससे वर्ग प्राप्त हुआ वह वर्गमूल। उदाहरण 7 में 7 से गुणा किया तो 7 का गुणा 7 में प्राप्त होगा 7 का वर्ग, इसे कहते हैं वर्ग। 7 का वर्ग और जो कि 49 के बराबर है। तो 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो किसके वर्ग से प्राप्त होता है? 7 के वर्ग से, है ना। तो 7 का वर्ग 49 और 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि 49 जो है वो 7 के वर्ग से प्राप्त हुआ। तो वर्ग और वर्गमूल का अंतर समझ लेंगे। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं और जो वह पूर्ण वर्ग संख्या है यहाँ पर, तो 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, एक वर्ग संख्या है। और 7 जो है उसका वर्गमूल है, क्योंकि 7 का ही वर्ग 49 होता है। घन और घनमूल भी ऐसे ही है, केवल यहाँ पर वर्ग में संख्या 2 बार दिखाई देती है, घन में संख्या 3 बार दिखाई देगी। तो गुणन की क्रिया में यह संख्या 3 बार दिखाई दे रही है। 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 का घन प्राप्त हुआ और वह 1 के बराबर ही हुआ।
तो एक एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग, जिसका घन, जिसका कोई भी मूल, जिसका कोई भी घातांक एक ही होता है। तो एक का घन भी एक हुआ, एक का घनमूल भी एक ही हुआ। दूसरा उदाहरण 2 का है, तो 2 गुणे 2 और एक बार गुणा 2, 3 बार गुणन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। गुणा की क्रिया में 3 बार 2 है। 2 गुणी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3, 2 का घन बराबर 8। तो 2 का घन 8 हुआ, और 8 किसके घन से मिला? 2 के घन से, इसलिए 8 का घन मूल 2 हुआ। मूल में, जड़ में 2 है, 2 से ही घन करने पर 8 बनता है। तो अब 7 का घन मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो बन गया 7 का घन, और वह किसके बराबर हुआ? गुणा करेंगे 7 गुणे 7 49, 49 गुणे 7 343, 343, क्यूब ऑफ 7 इज इक्वल टू 343। तो 7 का घन 343, और 343 के मूल में क्या था? घनमूल 7, क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। तो ये है घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, जो कि हमने कक्षा अध्यापन के वर्ग में इन सब पर चर्चा की है। अब चलते हैं संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल से क्या संबंध है, उसको देखेंगे, जो कि बहुत ही रोचक है। हम इसे देखते हैं अक्सर, लेकिन कभी गौर नहीं करते हैं। चलिए हम प्राकृत विषम संख्याओं को देखते हैं। प्राकृत विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी देखा। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं। पहली 1, फिर 3, यानी 2-2 का अंतर होता है इनमें। 13, 15, 17, 19, 21, 23 इत्यादि, ये सब विषम संख्या है। तो आखिर विषम संख्या है, तो इनका वर्ग से क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। पहली 2 विषम संख्या लेते हैं क्रम से, 1, 3। इन 2 संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? 4। 4 क्या है आपको पता है? 4 वर्ग है 2 का, है ना। तो 4 जो है ये पहली वर्ग संख्या में दिखाई देती है। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। तो 2 संख्याओं को जोड़ने पर, क्रमिक विषम को जोड़ने पर, पहली क्रमिक विषम को जोड़ने पर 4 मिला। 2 विषम संख्याओं का योग यहाँ पर दिख रहा है क्रमिक 4, जो कि 2 का वर्ग है। अब चलते हैं 3 क्रमिक विषम संख्याओं को जोड़ते हैं। 1, 3, 5 जोड़ो, आया 1 धन 3, 4 और 4 और 5 9। 9 जो है वो 3 विषम संख्याओं का योग यहाँ दिख रहा है, और यह 3 का वर्ग भी। तो 9 जो है 3 का वर्ग है। तो देख रहे हैं कि विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं हम क्रमिक, तो वर्ग मिल गया, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब 4 क्रमिक विषम संख्याओं को जोड़ते हैं शुरू से, हाँ, एक बीच में से नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी विषम संख्या। तो 1, 3, 5, 9, 9 में ये 7 अलग से जुड़ गया है, ऊपर हमने 9 देखा ही है, तो हो गया 16, और ये है 4 विषम संख्याओं का योग, या हम कहेंगे 4 का वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हुआ। उसी क्रम में हम अगर चेक करें तो 5 इन क्रमिक विषम संख्याओं का योग, 16 में 9 बढ़ गया है, यहाँ पर 25 आया, जो कि 5 के वर्ग के बराबर है ना। मजेदार बात, हमने विषम संख्याओं को हमेशा देखा है, लेकिन कुछ विशेष गुण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रोचक बातें हैं कि क्रम से उनको जोड़ें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ऐसे आप जोड़ते जाएंगे, 6 शुरू से विषम संख्याओं को, तो 36 आएगा, फिर 49 आएगा, इस तरह से 64 आएगा, 81, ऐसे ही बढ़ता जाएगा यह कारवां। तो ये पहली रोचक बातें हमने देखी। आगे हम देखते हैं 4 क्रमिक संख्याएं। कोई भी 4 क्रमिक संख्याएं अगर लेते हैं, यहाँ सम विषम की कोई बात ही नहीं है,
क्रम से आने वाली कोई भी चार संख्याएं अगर लें तो उनमें भी वर्ग का गुणधर्म कैसे मिलता है वो देखते हैं। मान लीजिए मैंने शुरुआत से लिया 1 2 3 4 ये क्रमिक संख्याएं क्रम से आने वाली, या 2 3 4 5, या 5 6 7 8, ऐसे कोई भी ले सकते हैं, 10 11 12 13 या 15 16 17 18, हाँ 51 52 53 54, ऐसे कितनी भी क्रमिक चार संख्याएं अगर लेते हैं तो क्या खास गुणधर्म हमें मिलता है वह देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं अपना पहला उदाहरण 1 2 3 4 ये क्रमिक संख्या है। क्या खास बात है, तो क्रमिक चार संख्याओं का अगर गुणनफल यानी गुणा करते हैं और उनमें एक जोड़ते हैं, गुणनफल तो हमें पता ही है 24 आएगा, गुणा करके देख लेते हैं। लेकिन 24 में क्या खास बात है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब उसमें एक जोड़ते हैं, क्या जोड़ा हमने, एक बढ़ा दिया तो आ गया 25, और जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी हमने क्या देखा, चार क्रमिक संख्याओं में एक जोड़ा तो यहाँ 25 मिला, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वो किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का, ये हमें पता है। लेकिन मान लीजिए बड़ी संख्या हो और हमें उस वर्ग नहीं पता है कि किसका वर्ग है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो चारों संख्याओं में पहले और चौथी संख्या को गुणा करते हैं। पहली चौथी संख्या मतलब 1 और 4, और जो एक ऊपर जोड़ा है वही काम यहाँ कर देते हैं, एक जोड़ देंगे, यानी पहली चौथी का गुणा करके एक बढ़ा देते हैं। पहली चौथी यहाँ पर पहला 1 और 4 है, गुणा करने पर 4 आएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, अर्थात यही 5 जो है ऊपर जो गुणन फल में एक जोड़ने पर मिला उसका वर्गमूल है। तो 5 का वर्ग ये 25, या 25 का वर्गमूल 5। तो चार क्रमिक विषम संख्या या चार क्रमिक संख्या, सॉरी विषम नहीं, कोई भी चार क्रमिक संख्याओं का गुणनफल अगर हमें पता है तो हम वो संख्या प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन सी वो चार संख्याएं हैं। इस तरह से हम एक जोड़कर वर्ग मिल जाएगा, पहली चौथी को जोड़कर वो संख्या मिल जाएगी 5। तो 5 जो है यह, इससे हमें 5 में एक जोड़ेंगे, 5 में एक बढ़ाएंगे, या ये जो इसमें से एक कम कर देंगे 4, और उनका अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो वह 1 और 4 यानी वो पहली और चौथी संख्या मिलेगी। उसके बीच में दो संख्या और होगी, 2 और 3, ऐसे मिल सकता है। या हम एक जोड़ेंगे, एक घटा देंगे, किसमें, बीच वाली दो, दूसरी और तीसरी में। लेकिन हम पहले करते हैं उदाहरण द्वारा, इसको पक्का कर ले, पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं 2 3 4 5 ये क्रमिक संख्या है। चार क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, कुछ प्रश्न इस तरह से शब्द होते हैं, चार क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं, कैसे पता करेंगे। तो चार क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, जो कि हुआ यहाँ 121। ये 121 किसका वर्ग है, तो पहली और चौथी संख्या 2 और 5, उनका गुणनफल में एक जोड़ा, 10 में एक जोड़ा 11 आया, 11 का वर्ग 21। तो चार क्रमिक संख्याओं गुणनफल यहाँ पर 121 है, उसका वर्गमूल 11। तो 11 में के आसपास ही, 11 से ही ये चारों संख्याएं मिलेंगी। तो 11 में एक कम 10, तो 2 25 10, 2 और 5 मिला, उसके बीच में 3 और 4 आएगा क्रमिक, तो 2 3 4 5 संख्या होगी। आगे देखते हैं। 5 6 7 8 ये चार क्रमिक संख्याएं हैं, लेकिन प्रश्न इस तरह से नहीं दिया गया। इस प्रश्न देंगे अगर कि चार क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 1680 है तो वे संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले एक जोड़ देंगे, आ जाएगा 1681। ये 1681 किसका वर्ग है, तो पहली और चौथी संख्या 5 8 40, 5 और 8 है ना, उसमें एक जोड़ देंगे तो 41 का वर्ग 1681 होता है। तो 2-3 प्रश्न बन सकता है। चार क्रमिक संख्याओं का गुणनफल
दिया है। और इस तरह से हम फिर 41 मिला, 41 में 1 यानी 40, 5 8 40, 5 6 7 8 बन जाएगा। या 41 में 1 बढ़ा देंगे 42, तो वो बीच की दो संख्या आएगी, 42 का गुणनखंड, 6 7 42 क्रमिक गुणनखंड। तो 6 7 बीच में आएगा, 5 8 अंत में आएगा। चलिए, वर्ग करने की कुछ विधियां और भी हैं। कुछ विशेष संख्याओं के वर्ग करने की कुछ अलग विधियां भी हैं। अगर इकाई 1 हो, जैसे 11, 21, 31, 41, 51, खास बात क्या है, इन सब संख्याओं की इकाई 1 है। हम 100 के भीतर यानी 1 से 100 के बीच की संख्याओं का ही यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। तो ये सभी संख्याएं जो देख रहे हैं, 11, 21, 31, 41, 51, सब में इकाई 1 है। उसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो प्रत्यक्ष गुणा किए बगैर हम कैसे ज्ञात करेंगे इन संख्याओं के वर्ग जिसकी इकाई 1 है, 2 अंकों की संख्या है ये। तो 1 सब में कॉमन, यानी 1 तो आएगा ही आएगा इकाई, तो हमने 1 लिख दिया। अब जो दहाई की संख्या है उसका दुगुना कर देंगे। तो दहाई में 1 है, उसका दुगुना 2, वो उसके बगल में आ गया। तो दहाई का दुगुना करना है पहला स्टेप, और दहाई का वर्ग करके उसके बगल में लिखना है। 1 का वर्ग 1, वो उसके बगल में आ गया। तो इस तरह से ये 1 2 1, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, तो 121 आ गया, 11 का वर्ग है, चेक कर सकते हैं। अब 21 की ओर बढ़ते हैं, तो 1 तो आएगा ही, हमने पहले लिख दिया है। दूसरा स्टेप इसमें है दहाई का दुगना, 3 का दुगना 6, 6 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या किया था, याद कीजिए, दहाई का दुगना के बाद दहाई का वर्ग। तो दहाई 3 है, उसका वर्ग कितना आएगा, 9। तो 961 यह 31 का वर्ग हुआ। तो हम गुणा नहीं कर रहे हैं, सीधा ट्रिक अपना रहे हैं। 51, 51 में इकाई 1, 1 तो आएगा ही। अब देखिए यहाँ पर जो दहाई है 5, उसका दुगना करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 अंकों की संख्या बन रही है। मतलब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, 10 यानी 2 अंकों की संख्या पूरा एक साथ नहीं लिखना है, हमें केवल उसकी इकाई को लेना है 0, और जो 1 बचा है वो हासिल जाएगा। हमने जो गुणा के नियम में भी देखा है ऐसे कुछ। तो 0 आ गया। अब 1 जो है वो हासिल जाएगा, लेकिन वो हासिल किस में लगेगा? जो हमारा अगला स्टेप है कि दहाई का दुगना के बाद दहाई का वर्ग। तो दहाई है 5, 5 का वर्ग करेंगे, और 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग 26, सॉरी 25 है ना। 5 का वर्ग 25, और जो हासिल है वो 1 जोड़ देंगे, तो 25 और 1 26। तो स्टेप क्या हुआ, दहाई का दुगना हासिल रख लेंगे और उसका वर्ग करके हासिल जोड़ देंगे, दुगना करके फिर वर्ग करके हासिल को जोड़ देंगे 26। यही 26 उस संख्या के बगल में आ गया। तो 2601 या 2601 51 का वर्ग हुआ। तो हमने कौन सी संख्या का वर्ग देखा, 2 अंकों की, जिसके इकाई 1 है। अब यानी हमें यहाँ पर 10 संख्याएं ऐसी मिल गई, 10 संख्याओं का वर्ग आसानी से मिल गया, 51 से 91 तक। तो 10 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की जरूरत नहीं, इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। अगला हम देखते हैं इकाई 5 हो, तो ऐसी भी 10 संख्याएं होंगी। तो जैसे 15, 25, 35, 45, 95, 100 के बीच में ऐसी 10 संख्याएं तो होगी ही। तो ऊपर 10 नीचे 10, 20 संख्याओं का वर्ग हमें बिना याद किए याद हो जाएगा। कैसे? तो हमें वर्ग निकालना है इकाई में 5। तो उदाहरण देखते हैं, 3 ही प्रश्न, 3 उदाहरण लेंगे, बाकी सब वैसे ही है। इकाई में 5 है अगर, तो वर्ग करने पर
क्या आएगा, हमेशा 25। तो 25 पक्का, इकाई 5 है, वर्ग करने में 25 आना ही आना है, तो 25 हमने लिख दिया। अब बची हुई संख्या को क्या करेंगे, तो 15 में इकाई 1 है, जो संख्या 15 में जो बची हुई संख्या दहाई 1 है, तो उस 1, ध्यान से लिखेंगे, वह संख्या 1 और उसके बाद की यानी उससे 1 ज्यादा 2, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 होगा तो 4, 4 होगा तो 5, 5 होगा तो 6, तो 1 है यहाँ पर, तो उसके आगे 1 बढ़ाया यानी 2, उनका गुणा कर देंगे, बस इतना काम करना है। 1 और उससे आगे वाली 1 ज्यादा 2, 2 1 कम 2 आएगा। 1 है तो 2 से गुणा, तो हो गया 2 1 कम 2, और वह 25 के बगल में लिख देंगे, 225 हो गया। तो 15 का वर्ग 225। थोड़ा स्पष्ट होगा इस उदाहरण से। तो 35 है, उसका वर्ग निकालना है, 25 पहले से लिखा जाएगा क्योंकि 25 तो आना ही आना है। अब है 3, तो मैंने क्या बताया, जो भी संख्या होगी, चाहे यहाँ 3 है तो उससे 1 ज्यादा, उसके आगे की संख्या 3 है तो 4, तो 3 और 4 का गुणा कर दो, जो है उससे 1 ज्यादा उसका गुणा कर दो। 12, 12 को क्या करेंगे, 25 के बगल में लिख देंगे, बन गया 1225। यह 35 का वर्ग होगा बिना गुणा किए। तो उस तरह से 95 का वर्ग क्या होगा, तो 25 तो आना ही आना है। अब 9 है तो 9 के आगे 10, इनका गुणनफल 9 गुणे 10 90, और 90 आ गया, 90 बगल में लिख दिया 25 के, तो हो गया 9025। यह हो गया 95 का वर्ग। तो इस तरह से इकाई में 5 हो तो हम कुछ वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा है यूनिवर्सल विधि, सूत्र विधि। ये किसी भी संख्या के लिए लागू हो सकता है। a+b² हमने यह सूत्र देखा है विस्तार, वर्ग विस्तार या विस्तार विधि में, कक्षा अध्यापन में 8वीं के 7वीं के। a+b² क्या होता है, दो संख्याओं का वर्ग। विस्तार क्या है, पहली संख्या का वर्ग यानी a² धन दोनों संख्याओं का गुणनफल का दुगना 2ab धन दूसरी संख्या का वर्ग b²। बस a और b पता लगाना है और a और b का मान रखना है। उदाहरण लेंगे हम 15 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 15 को 2 भागों में बांटेंगे, a और b, कोई भी दो संख्याओं का योग 15 हो। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हम 1 और 14 ले सकते हैं, 2 और 13, 3 और 10, 3 और 12, 5 और 10, 8 और 7 ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसी संख्या में बांटेंगे, विभाजित करेंगे जिसका वर्ग लेना हमें आसान। तो मैं क्या करता हूँ, 15 को 2 भागों में बांटता हूँ, 10 और 5, ताकि मुझे 10 का वर्ग आसानी से आए, 5 का वर्ग भी मुझे आता है, तो हम गुणा करने में आसानी होती है। तो सरल संख्या लेते हैं, तो a और b मिल गया, a 10 b 5। अब a का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, तो a 10 है तो 10 का वर्ग, 2ab यानी 2ab का गुणा, 2 पहली दूसरी संख्या का गुणा, यहाँ पहली दूसरी संख्या 5 और 10 है, 2 गुणे 10 5 कितना होगा, और उसके बाद b 5 है, 5 का वर्ग। अब हमारा काम आसान हो गया, हमें 10 का वर्ग करना आता है आसानी से, 10 का 100, गुणा करने पर 2 10, 5 का गुणा 100 और 5 का वर्ग 25। यह जोड़ना भी आसान है, 225, मतलब हम मौखिक भी कर सकते हैं। 10 का वर्ग हो गया 100, दोनों का गुणनफल 50 दूना 100, और 25 हो गया दूसरे का वर्ग 100, 100 25, 225। यह 15 का वर्ग है। तो वो विस्तार जो विधि है वो यूनिवर्सल है, सामान्य तौर पर हर संख्या के लिए लागू हो सकता है, होता ही है। अब वो देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करना, यह भी यूनिवर्सल विधि है, गुणनखंड विधि है, यानी संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड निकालने का क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर अलग अलग विधियां हैं,
तो संख्या लिखेंगे और छोटी संख्या से हम उसकी विभाज्यता चेक करेंगे। तो 2 से भाग जाता है, 6 इकाई में है, तो 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, नीचे लिख दिया हमने। अब 18 में किससे भाग जाता है, तो फिर 2 से जाता है, तो 2 बगल में लिख के भाग दे देंगे और संख्या को नीचे लिखेंगे। ये गुणनखंड निकालने के लिए इस तरह से हमें एक रचना करनी पड़ती है। तो 2 का पहाड़ा पड़ा 9 बार, अब 9 आ गया, 9 में किससे भाग जाता है, 2 से नहीं 3 से जाता है, तो जिससे जाएगा उसी को लिखना है। 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9, अंत में फिर 3 आया, उसमें किससे भाग जाएगा, विभाजक है 3 ही जाएगा, तो 3 एकम 3, अंत में 1 आ गया। हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया, गुणनखंड यहीं पर रोक देंगे। तो हम जितने विभाजक है यहाँ पर जिससे जिससे भाग दिया है 2 2 3 3, यही हो गया 36 के गुणनखंड। तो 36 का जो गुणनखंड है यही 2 2 3 3 होगा, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे तो 36 आएगा। तो ये जो तरीका इसे कहते हैं गुणनखंड, निकालकर वर्गमूल ज्ञात करना। तो गुणनखंड निकाल लिया हमें, अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो जोड़ी ही बनेगी। जब भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड निकालेंगे तो जोड़ी में ही गुणनखंड मिलेगा, यानी हर संख्या कम से कम तो 2 बार होगी, 2 बार या 4 बार भी हो सकती है, लेकिन जोड़ी जोड़ी में देख रहे हैं। तो उन जोड़ियों में से जैसे 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, जोड़ी में है, एक एक को लेना है, इन जोड़ी में से एक, इस जोड़ी में से एक, और फिर वो वर्गमूल निकल जाएगा। कैसे, जो भी हमने एक एक लिया है जोड़ी में से उसको गुणा कर देंगे और उसका गुणनफल आएगा। यहाँ 2 और 3 का गुणनफल 6, 36 का वर्गमूल 6 होता है ना। तो यह गुणनखंड में से जोड़ी चुनना है, जोड़ी का गुणा कर देना है, जो भी संख्या आएगी वह वर्गमूल है। एक उदाहरण और लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। 1764 हमें वर्गमूल निकालना है, इसका कोई आइडिया नहीं है तो सिंपली फटाफट हम क्या करेंगे, ज्यादा नहीं सोचना है, तुरंत उसका जैसे भी जितना भी हमें कसौटियां आती हैं, कोई भी कसौटी लगाकर हम पहले एक भाग देना शुरू करेंगे। इकाई में 4 दिख रहा है तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। तो 17 है, पहले 2 अट्ठे 16 आएगा, 1 बच गया, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 882 का इकाई 2, तो 2 से भाग जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 3 से भाग दिया, क्योंकि इकाई में 1 है, वहाँ पर 441 में 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 4 4 8 1 9 योग 9 है तो 3 से जाएगा, इसलिए हमने 3 से भाग दिया। 3 से भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 2 बचा 3 7 21, 147 आ गया। 7 इकाई है, 2 से नहीं जाएगा, 1 4 5 7 12, तो 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 9 27, 49 में 3 से भी भाग नहीं जाएगा, लेकिन 7 से जाएगा, हमें 7 के पहाड़े में पता है 49 आता है, 7 7 49, और अकेला 7 बच गया भाज्य संख्या, तो 7 से ही भाग जाएगा और 1 आएगा अंत में, 7 एकम 7। 1 आने पर हमारा काम यहीं रुक गया गुणनखंड ज्ञात करने का। अब जितनी विभाजक देख रहे हैं हम वो सभी जोड़ी में है, 2 2 3 3 7 7, इस जोड़ी में से एक एक को चुनना है। तो 2 में से 1 को लिया, 3 की जोड़ी में से 1, 7 की जोड़ी में से 1 हमने ले लिया सीधा, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप की परीक्षा में उत्तर तुरंत ज्ञात करना है, तो हर बार हमें लिख कर नहीं, हम इस तरह से तुरंत जोड़ी को देख कर निरीक्षण द्वारा भी ले सकते हैं। 2 3 और 7 गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 7 42, 42 आया, यही 1764 का वर्गमूल है। घनमूल भी इसी तरह से ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। उदाहरण लेते हैं, 216 का यह वर्गमूल है, लेकिन करने में हमने 3 लिखा, तो यह घनमूल हो गया। तो गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है।
तो गुणनखंड निकालने का तरीका बिल्कुल वैसे ही, इकाई में 6 है, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, फिर 1 बचा 16, 2 संख्या एक साथ उतारने पर बीच में 0, 2 अटे 16, 108 है, 2 से भाग जरूर जाएगा। एक बार 2 से गया तो दूसरी बार भी जाएगा ही। किसी भी संख्या से एक बार भाग जाने पर वर्गमूल के या घनमूल में दोबारा उससे जाना ही जाना है। तो वापस 2 से दिया हमने, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, फिर इकाई में 4 है तो 2 से जरूर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 है, 2 से नहीं 3 से भाग जाएगा, 3 नवा 27, फिर 9 है तो 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिक्का 9, और 3 है अभाज्य संख्या, तो एक बार 1 आने पर हमारा गुणनखंड यहीं रुक जाएगा। अब हम सभी विभाजक को देखेंगे। तो यहाँ हमें घनमूल निकालना है, तो हम 2 को नहीं लेंगे, हम 3 के ग्रुप को लेंगे, यानी 3 वाली जोड़ी जो है उसमें से एक चुनेंगे, 2 की जोड़ी में से नहीं। तो देखेंगे तो यहाँ पर 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है, उनमें से हम 1 बार 2, 1 बार 3 लेंगे। तो 3 के ग्रुप में से एक को चुनेंगे, आ गया 2 और 3, गुणनफल आ गया 6, जो कि 216 का घनमूल हुआ। एक उदाहरण देखा आपने, घनमूल का भी वैसे ही है, वर्गमूल जैसा, केवल जो 2 की जोड़ी के बजाय 3 की जोड़ी में से चुनना है। कुछ जरूरी बातें ध्यान रखेंगे। हमें पूर्णांक संख्याओं का वर्ग पता है, तो हम उसमें शून्य आगे बढ़ाने पर, यानी 2 का 20 अगर है तो वर्ग करने पर 1 जीरो का दुगना 2 जीरो हो जाएगा, तो 20 का 400 हो जाएगा, 2 का 4 और 2 जीरो। 200 का वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग 4 और 2 जो जीरो है उसका 4 जीरो, तो 40,000 हो गया 200 का वर्ग। तो जीरो बढ़ाने पर इस तरह से हमें वर्ग लेना आसान। उसी प्रकार अगर संख्या का वर्ग हमें पता है, जैसे 12 का वर्ग 144, तो दशमलव रूप अगर हम लेते हैं 1.2, तो जितने अंक के बाद दशमलव है लेफ्ट साइड से, उसका दुगना अंक हमें लेना पड़ेगा वर्ग में, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लेफ्ट साइड से, यानी 4 के बाद लगा दिया। 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर इकाई की ओर से राइट साइड से 2 अंक छोड़ना पड़ेगा। तो दशमलव का चिन्ह पर ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण अगर ये देखते हैं, 205 का वर्ग हमें पता है 42,025, तो 2.05 का वर्ग लेना हो तो यहाँ 2.05 में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्ग में 2 का दुगना 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 5202, राइट साइड से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ये कुछ ट्रिक है, उसे ध्यान रखना है, हमें हर बार गुणा करके निकालना जरूरी नहीं। और विशेष बात कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता, क्योंकि वर्ग करने पे हमेशा धनात्मक संख्या ही आती है, तो वर्गमूल नहीं होता ऋणात्मक संख्याओं का। लेकिन घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, अगर पूर्ण घन संख्या है, ऋणात्मक हो तो भी हम उसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इन्हीं सब जानकारियों को लेकर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल और घनमूल समान है। बहुत आसान, हमने पहले ही चर्चा की। ऑप्शन में 2, 0, 1 और 10 है। तो निरीक्षण द्वारा करना है, तो जितनी संख्याएं या उत्तर दिए गए हैं सबका वर्ग, मूल और घनमूल देख लेंगे। 2 का नहीं ज्ञात कर पाएंगे, 0 का नहीं लेंगे, 1 वर्गमूल और 1 का घनमूल समान होता है। 0 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 0 का गुणनखंड नहीं ले सकते, 0 से भाग नहीं दे सकते, तो हम 1 को ही लेंगे, क्योंकि हमेशा पूर्णांक संख्या को ही लेंगे। तो ऑप्शन में हमारा तुरंत
1 आ जाता है, जो कि तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरे को चुन लेंगे। तो 1 बहुत ही अजीब संख्या है, उसका घनमूल हो, उसका वर्गमूल हो, कितना भी मूल हो, कितना भी वर्ग हो, एक ही आता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 12,321 का वर्गमूल बताओ। ये विशेष संख्या है, ध्यान से देखिए, निरीक्षण करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 121, 111, 211, 101। पहले हम कुछ अन्य चर्चा करते हैं ऐसी संख्याओं का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक कैसी संख्या, विशेष संख्या है। 1 2 3 2 1। ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 2 3 संख्या आगे बढ़ रही है, फिर उसके बाद 2 1 वापस उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पहले कुछ सीधी गिनती, फिर उल्टी गिनती, विशेष संख्या है। जैसे 1 2 और फिर उल्टी गिनती 1, बीच में 2 आया, 2 से वापस आ गए। यहाँ 1 2 3, 3 बीच में है, 3 से वापस आ गए 2 1, 1 2 3 2 1। ऐसे ही 1 2 3 4, फिर उल्टा गिनती 3 2 1, 1 2 3 4 5, फिर उल्टी गिनती 4 3 2 1। ये विशेष संख्याएं हैं। क्या विशेषता है इनकी? ये पूर्ण वर्ग की संख्याएं ही होती हैं। ऐसी संख्या 1 2 1 के बीच में 2 है, तो यह 2 बार 1 का वर्ग है, यानी 11 का वर्ग है। बीच में 2 है तो 2 बार 1 का ये वर्ग है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बीचों बीच क्या है? 3 है, 3 से रिवर्स गाड़ी आती है, तो यह पूर्ण वर्ग है। किसका? बीच में 3 है, तो 3 बार 1 यानी 111 का ये वर्ग है। उस हिसाब से अगली संख्या हम पढ़ न सकें, लेकिन बीच में क्या है? 4 है, तो यहां पर हम सीधे सीधे ज्ञात कर लेंगे। 4 बार 1 1111 का ये वर्ग है। उस हिसाब से ये 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ये बीच में 5 है। इसका मतलब 5 बार 1 11,111 का ये वर्ग है। ऐसी संख्याओं का इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्गमूल निकल सकता है आसानी से। तो 121 का वर्गमूल 11, 12,321 का वर्गमूल 111। तो विशेष संख्या है। अब हमारा प्रश्न अगर देखें तो यह दूसरे प्रकार की जो संख्या है उदाहरण में वह है, तो 3 से गाड़ी रिवर्स में आ रही है, 3 बार 1 यानी 111 दूसरा ऑप्शन हमारा होगा, विशेष संख्या। अगला उदाहरण, किसी समघन के आकार के डिब्बे की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका घनफल कितना होगा? तो क्यूब घन से संबंधित प्रश्न है, घनफल पृष्ठफल से संबंधित प्रश्न है। तो शाब्दिक उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण है। उत्तर है 64 सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर, 16 घन सेंटीमीटर और 64 घन सेंटीमीटर। जो भी उत्तर सही होगा उसे हमें चुनना है। तो समघन आपको पता है क्या होता है? घन या समघन क्यूब जिसकी तीनों भुजाएं का मतलब तीनों डायमेंशन समान है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई। उसका घनफल निकालने का सूत्र हमें पता है, किसी भी भुजा का घन लेंगे तो घनफल मिल जाएगा। यहाँ पर भुजा 4 सेंटीमीटर है तो 4 का घन लिया 64। 64 संख्यात्मक जानकारी। इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर है इसकी इकाई, और 3 बार गुणा है भुजा भुजा भुजा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 बार गुणा हुआ तो घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर इसकी इकाई विशेष है, ध्यान देंगे। 64 यहाँ पर ऑप्शन में 2 बार है, लेकिन चौथा ऑप्शन में घन सेंटीमीटर इकाई भी लिखी है, तो घन सेंटीमीटर को चुनेंगे, चौथे ऑप्शन को चुनेंगे और उसको भर देंगे। तो यह प्रश्न भी हल हुआ। अगला उदाहरण लेते हैं। 10 × 11 × 12 × 13 धन 1
का वर्गमूल बराबर कितना। ध्यान से देखो, 4 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल है यहाँ पर, और उसमें 1 जोड़ा गया है, और हमें पता है 4 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल में 1 जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है। और उसका वर्गमूल कैसे प्राप्त करते हैं, तो पहली और चौथी क्रमिक संख्या का निरीक्षण करेंगे। ऑप्शन दिया 130, 131, 132, 133, और हमें इन चारों में से एक को चुनना है। तो हम गुणे की संख्या को निरीक्षण करते हैं, 4 क्रमिक संख्या, और पहला और चौथा 10 और 3 उनका गुणनफल, और उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें उस गुणनफल के 1 से अधिक का वर्गमूल मिल जाएगा, यानी 131 का वर्ग है ऊपर वाली संख्या। तो हमें वो संख्या नहीं प्राप्त करना है, प्रश्न में दिया है वर्गमूल, सीधे सीधे वर्गमूल हमें मिला 131 बिना कुछ किए। तो 131 दूसरा ऑप्शन है, और वही ऑप्शन हमारे लिए सही हुआ, तो दूसरे को हम चुनेंगे। इस तरह से यह उदाहरण हमने देखा। अगला उदाहरण, अमरूद के एक बाग के एक कतार में जितने पौधे हैं उतनी ही कतारें, पौधे और कतारों की संख्या समान है। उस बगीचे का मजदूर 7 दिनों में सभी 441 पौधों को पानी देता है, तो बाग के प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं। यहाँ 7 दिनों में पानी देना, ये 7 संख्या की कोई अर्थ नहीं है बच्चों। 441 पौधे हैं, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो 441 पौधे हैं, और जितने पौधे हैं एक कतार में उतने ही कतारें, यानी कतार की संख्या पौधों की संख्या समान है। तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं, ऑप्शन में 7, 441, 41 और 21, जो सही होगा उसे चुनेंगे। तो थोड़ा चित्रात्मक जानकारी लेते हैं। ये कतारें हैं, मान लीजिए बगीचे की, उदाहरण लेता हूं मैं। 4 कतार है तो इसका मतलब हर एक में 4-4 पौधे होंगे। 4 ये मैंने उदाहरण लिया है, प्रश्न के हिसाब से नहीं लिया। 4 पौधे हैं तो 4 कतार, 5 पौधे होंगे प्रत्येक में तो 5 कतार, यानी कुल पौधे कितने होते हैं, तो जितने कतार और हर कतार में जितने पौधे वही 4 है तो 4 चौक 16 है ना। तो कतार की संख्या और एक कतार में जितने पौधे हैं उनको गुणा करने पर कुल पौधे प्राप्त होते हैं। कतार की संख्या और पौधों की संख्या समान है, और प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर कुल पौधे कितने हैं, 41 नहीं 441, अर्थात x गुणे x बराबर 441, या हमें x का मान निकालना है तो 441 का वर्गमूल निकालना होगा, और 441 का वर्गमूल 21 होता है। वैसे भी हमें 1 से लेकर 20 तक 30 तक के वर्ग अगर याद है मौखिक रूप से तो हमारा काम बहुत आसान होगा। तो 21 जो आया वह कतार और हर कतार के पौधों की संख्या हुई, जो कि ऑप्शन में चौथे नंबर पर है। तो चौथा उत्तर हमारा सही होगा, चौथे को चुनेंगे। तो इस तरह से वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न हुए। हमारा अगला जो घटक होगा बच्चों, वह उपघटक होगा, वह है 2.4 दशमलव भिन्न तथा व्यवहारिक भिन्न। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है BMCVTC हिंदी को, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब नहीं करना है। आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो इट्स ओके। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।